है एक बार फिर आपका उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बरेली की, जहां बरेली नैनीताल हाईवे पर घने कोहरे में ट्रक बाइक टक्कर में पिता और उसके 2 बेटों की दर्दनाक मौत हो गई। इसके साथ ही बात होगी इटावा की, जहां पुलिस ने मुठभेड़ में शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया। ऐसी तमाम खबरों पर आगे विस्तार से होगी चर्चा। अंबेडकर नगर के बसखारी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत डोडे एदिलपुर में चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। ताजा मामला पीड़िता शाहिदा खातून के घर का है, जहां चोरों ने घर में घुसकर लाखों रुपए का नुकसान किया और एक सुपर स्प्लेंडर मोटरसाइकिल, 5 केवी का स्टेबलाइजर, इन्वर्टर और 12,000 रुपए नगद ले उड़े। घटना की सूचना पुलिस को तुरंत दी गई और थाना अध्यक्ष एवं बीट सिपाही ने मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया। पुलिस ने मामले की गहन छानबीन शुरू कर दी है और शीघ्र खुलासा करने का आश्वासन दिया है। लगातार चोरी की घटनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्र में सुरक्षा की मांग और गश्त बढ़ाने की अपील कर रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद सनाब मुनीर अहमद, ग्राम संधा मजगांव, पोस्ट बसखारी, थाना अल्लापुर, जिला अम्बेडकर नगर। क्या घटना हुई है सर? ये मैं खड़ा हूँ डोडो में, मेरे बहन का घर है, ग्राम डोडो एदिलपुर, पोस्ट बसखारी, तहसील टांडा, जिला अम्बेडकर नगर। सर हमारी बहन और मैं यहाँ 25 तारीख को शाम 6 बजे लगभग ताला मार के यहाँ से गए थे कि बहन के लड़की का ऑपरेशन होना था जीवन ज्योति हॉस्पिटल में। वहाँ हम लोग 10 दिन हॉस्पिटल में थे और कल जब सुबह 9 बजे पहुँचे हैं तो यहाँ जो है देखा गया कि सारे ताले टूट गए हैं। जब अंदर देखा गया तो उसमें सुपर स्प्लेंडर गाड़ी और काले कलर की लाल पट्टी सफ़ेद पट्टी थी, जिसका नंबर था UP 45R0026 और 5 केवी का स्टेबलाइजर, और उसके साथ जो है इन्वर्टर था। अलमारी भी सारी तोड़ दिए हैं, उसमें जितने कागजात कपड़े थे वो भी सब निकाल करके फेंक दिए गए हैं, जो आप लोगों ने साक्ष्य देखा है। और अलमारी में कल प्रशासन हमने 112 डायल किया, जिसमें प्रशासन आए और दरोगा साहब भी आए। उसके बाद देखा गया कि जो है अलमारी में सब बिखरा हुआ था। बाद में देखा गया कुछ उसमें 12 से 13,000 रुपये नकदी भी थे, उसको भी उड़ा दिए। इसके बाद जो है प्रशासन आई है, FIR दर्ज किए हैं, जिसका अभी कोई रिस्पांस नहीं है। और मैं आप लोगों को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोग मेरे हक की लड़ाई के लिए आप लोग यहाँ आए हैं। आप लोग का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और प्रशासन से, आप लोग के माध्यम से प्रशासन से मांग करना चाहता हूँ कि जो चोरी किए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनको सज़ा दी जाए। अच्छा, कुल चोरी हुए सामान की कीमत कितनी रही होगी लगभग? सर इस समय सुपर स्प्लेंडर गाड़ी और जो है स्टेबलाइजर, इन्वर्टर, 12 से 13,000 रुपये नकदी जो मिला करके कम से कम 1.25 लाख रुपये तो लगभग ले ही गए। बाकी अभी और सारे सामानों की जानकारी नहीं हो पाई है और ना हम लोगों ने देखा है क्या है। बाकी कोई सामान, कोई डब्बे ऐसे नहीं बचे हैं। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति की रिपोर्ट। आजमगढ़ के थाना जहानागंज लापसीपुर गांव में बीती रात छत्रपति सिंह के पुराने कच्चे मकान में अचानक आग लग गई, जिसमें भूसे में रखा गेहूं, चना, मटर, सरसों, चावल और अन्य खाने पीने का सामान जलकर खाक हो गया। परिजन अपने पक्के मकान में रहते हैं, लेकिन राशन और खाना पुराने घर में रखा था। रात करीब 10 बजे खाना खाकर सोने के बाद सुबह महिलाएं सामान लेने गई तो आग की तबाही देखी। ग्रामीणों ने मिलकर जली हुई सामग्री को बाहर निकाला और आग पर काबू पाया। आग लगने का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। आजमगढ़ से सीनियर संवाददाता CB भास्कर की रिपोर्ट। बरेली नैनीताल हाईवे पर बहेड़ी थाना क्षेत्र के ग्राम गुड़वारा के पास गुरुवार सुबह घने कोहरे के कारण एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें बहेड़ी की ओर जा रहे ट्रक में पीछे से जा घुसी बाइक पर सवार पिता और उसके 2 बेटों की मौके पर ही मौत हो गई। मृतकों की पहचान देवरनिया थाना क्षेत्र शरीफ नगर इटावा निवासी 50 वर्षीय पप्पू लाल और उनके 2 बेटे 20 वर्षीय विशाल और 18 वर्षीय विवेक के रूप में हुई है। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई और पुलिस मौके पर पहुंचकर शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही ट्रक को जब्त कर लिया। हादसे के कारण उनके परिवार में कोहराम मचा हुआ है। बरेली से सीनियर संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। इटावा जनपद में जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत थाना बकेवर पुलिस ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव के निर्देशन में एक शातिर लुटेरे अवरार को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। घटना के दौरान बदमाशों ने थाना अध्यक्ष विपिन कुमार मलिक पर गोली चलाई, जो उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी, लेकिन पुलिस ने जवाबी कार्रवाई पर बदमाश को पैर में गोली लगाकर पकड़ लिया।
आरोपी ने उच्च प्राथमिक विद्यालय सुनवर्षा की लाइब्रेरी में चोरी करना स्वीकार किया और उस पर लूट, चोरी व गैंगस्टर एक्ट के 10 से अधिक मामले दर्ज है। पुलिस ने मौके से अवैध तमंचा, कारतूस, ऑटो और चोरी का सामान बरामद किया। एसएसपी ने टीम की सराहना की और फरार अभियुक्त गोलू कठेरिया की तलाश जारी रहने की जानकारी दी। साथ ही जिले में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा का संदेश दिया। आज बीती रात जनपद इटावा के थाना बकेवर पुलिस व अपराधियों के बीच चिनकुनी बॉर्डर औरैया पर हुई मुठभेड़ के दौरान अबरार पुत्र इरफान, जिसके दाहिने पैर में गोली लगी, जिसे घायल अवस्था में गिरफ्तार कर उपचार हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जिसके कब्जे से 1 अदद तमंचा 315 बोर, 4 अदद जिंदा कारतूस व 3 खोखा कारतूस 315 बोर व 1 ऑटो, घटना में प्रयुक्त 1 बैटरा, 1 इन्वर्टर, 2 पंखे, 1 सिलेंडर बरामद किए गए। एक वांछित अभियुक्त अंधेरे में भागने में सफल रहा, जिसके संबंध में अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई संपादित की जा रही है। इटावा से सीनियर संवाददाता देवेंद्र सिंह की रिपोर्ट। फर्रुखाबाद के मदारवाड़ी मोहल्ले में युवक रोहित गुप्ता ने खुद को डिप्टी सीएम बताकर प्रभारी तहसीलदार सनी कनौजिया को फोन पर धमकाया और ट्रस्ट की धर्मशाला पर दुकानों को अपने नाम आवंटित करने की मांग की। तहसीलदार ने फोन नंबर की जांच कराई, जिससे आरोपी रोहित गुप्ता का पता चला। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया। सर, आपके पास में जैसा कि मालूम पड़ा है कि आपके पास में डिप्टी सीएम के नाम से फ्रॉड कॉलें आती थी, वो किस लिए आती थी और क्या कारण था उसका? अभी जो है मैं यहाँ पे तहसीलदार के पद पे वर्तमान में तैनात हूँ, प्रभारी तहसीलदार के रूप में। तो इसमें अभी ट्रस्ट का मैं अध्यक्ष हूँ। यहाँ लक्ष्मी नारायण धर्मशाला ट्रस्ट है, उसका मैं अध्यक्ष हूँ। तो इसमें जो डिप्टी सीएम साहब के नाम से जो फर्जी कॉल हमारे पास करता था, वो यहीं लोकल का ही रहने वाला मदारवाड़ी का लड़का है। मदारवाड़ी एक मोहल्ला पड़ता है, वहीं का रहने वाला रोहित गुप्ता नाम है। और वो फर्जी तरीके से मुझे जो है कॉल करके कहता था कि मुझे इसमें दुकान का एक अलॉटमेंट कर दें, और तो इसी के क्रम में मैंने जो है कार्रवाई कराई है इसमें। तो वो आपके लिए किस लिए कॉलें करता था? वो कहता था कि मुझे उसमें ट्रस्ट में जो दुकानें हैं उसका दुकान का अलॉटमेंट करा दो, मतलब मोहम्मद रजी को जो है कराने के लिए कहता था। वो ये नहीं कहता था कि मैं मुझे करा दीजिए, वो कहता रोहित गुप्ता को करा दीजिए, जबकि वो वास्तविकता में रोहित गुप्ता ही मुझे फ़ोन करता था। और जब मैंने उससे नाम पूछा कि आप रोहित गुप्ता ही बोल रहे, तो मुझसे कहता था नहीं, मैं आनंद त्रिपाठी बोल रहा हूँ। तो सही नाम नहीं बताता? हाँ, सही नाम नहीं बताता था। तो और उसमें ट्रू कॉलर पे जो है अपना डिप्टी सीएम लिख के बैठा हुआ था। तो आपकी तरफ से उसमें क्या कार्रवाई की गई थी? जो ट्रस्ट के सदस्य हैं उनसे एक एफआईआर दर्ज कराई है कि फ्रॉड कॉल करने में, और उनसे बताया, जब ट्रस्ट के सदस्य से पूछा तो उन्होंने बताया कि इनसे जो है पैसे वैसे भी ले गया है एक बार, और पैसे वैसे की मांग करता था। 1-2 बार जो है झगड़ा वगड़ा भी किया उससे। तो जब पहले उनसे दुकान मांगता रहा तो उन्होंने कहा हमारे हाथ में नहीं है, इसमें जो है अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष के स्तर से ही कार्रवाई की जा सकती है। फर्रुखाबाद से सीनियर संवाददाता आदेश की रिपोर्ट। यूपी के हापुड़ में पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाया जा रहा ऑपरेशन लंगड़ा के तहत थाना हापुड़ नगर पुलिस की चेकिंग के दौरान बदमाशों से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शातिर बदमाश घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया। उसके कब्जे से एक अवैध तमंचा, एक जिंदा व 2 खोखा कारतूस, एक चोरी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर और 1700 रुपए नगद बरामद हुए। प्रारंभिक पूछताछ में उसने अपनी पहचान जितेंद्र उर्फ टिब्बल पुत्र अमित चंद निवासी ग्राम जनुपुरा थाना गढ़ मुक्तेश्वर हापुड़ के रूप में कराई। गिरफ्तार बदमाश पर मेरठ, बुलंदशहर, गौतम बुद्ध नगर और हापुड़ में वाहन चोरी, हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट समेत करीब 2 दर्जन अभियोग दर्ज है। घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भेजा गया है और आगे की विधिक कार्यवाही जारी है। सर, क्या घटना हुई थी? आज रात्रि करीब 11:30 बजे ट्रांसपोर्ट नगर चौकी इंचार्ज द्वारा अपराधियों के दृष्टिगत चेकिंग की जा रही थी। उक्त चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति को रोकने का प्रयास करने पर वह भागने लगा, जिसको पुलिस पार्टी द्वारा पकड़ने का प्रयास किया गया। पुलिस पार्टी पर उस व्यक्ति द्वारा फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की गई फायरिंग में अभियुक्त के पैर में गोली लगी है
उससे पूछताछ में अभियुक्त का नाम जितेंद्र उर्फ टिब्बल, जो कि वर्तमान में टियाला में रह रहा था, गढ़मुक्तेश्वर का रहने वाला है, जिस पर चोरी और अन्य लगभग 24 मुकदमे दर्ज हैं, उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक अवैध तमंचा, खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। साथ ही उसने नगर क्षेत्र में कुछ दिन पूर्व हुई इलेक्ट्रिक स्कूटी की चोरी करना भी स्वीकार किया है। अभियुक्त को इलाज हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है तथा आवश्यक हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। शामली के कांधला थाना क्षेत्र के ग्राम इस्सोपुर टील में पुलिस ने वांछित बदमाश मनेंद्र उर्फ कल्लू को मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से घायल अवस्था में गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से अवैध 315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा व 1 खोखा कारतूस और पल्सर मोटरसाइकिल बरामद हुई। 7 जनवरी को कल्लू और अन्य 3 ने जान से मारने की नीयत से ममता के घर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे तलाशते हुए चेकिंग के दौरान पकड़ा। घायल आरोपी को सीएचसी कांधला में भर्ती कराया गया, जबकि पुलिस ने उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। अभियुक्त का आपराधिक इतिहास, हत्या के प्रयास और सरकारी कार्य में बाधा समेत दर्जनों मामलों में भरा है। कुछ लोग यहाँ पे फायरिंग कर रहे थे, क्या मामला था सर? फायरिंग का मामला सामने आया। आज दिन में एक ईसोपुटेल गांव में एक ममता नामक वादनी ने शिकायत की कि उसके घर पे 4 लोगों ने आकर फायर करके चले गए हैं। उस क्रम में तत्काल थाना कांधला पर उसका अभियोग पंजीकृत किया गया एवं उसी क्रम में आज जब चेकिंग की जा रही थी, शाम को उस घटना का मुख्य अभियुक्त मुनेंद्र उर्फ कल्लू से पुलिस की मुठभेड़ हो गई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। इसके अन्य 3 साथी मौके से फरार हो गए, जिनकी काम्बिंग की जा रही है। घायल को अस्पताल भेजा गया है एवं अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, शिकायतकर्ता का क्या आरोप था, क्या मामला था, किस मामले को लेकर शिकायत हुई? इनके गांव में कुछ अनबन थी, उसी में इनका ये कहना था कि गांव में 4 लोग आए मुनेंद्र सहित, जिसमें मुनेंद्र इसमें प्रमुख था, उसके सहित 4 लोग आए और उन लोगों ने हमारे घर पे आके फायरिंग की। यही मुख्य आरोप उनका था। उसी क्रम में ये कार्रवाई की। अभियुक्त से क्या बरामद हुआ है सर? अभियुक्त से एक बाइक बरामद हुई है, तमंचा, खोखा कारतूस, जिंदा कारतूस आदि बरामद हुआ है एवं अन्य जो अभियुक्त हैं उनकी तलाश की जा रही है। सर, कितने मुकदमे, क्या पहले भी कोई मामला है इस पे? हाँ, अभी मुनेंद्र के बारे में पता चला गया, इस पर 3 मुकदमे कुल मिला के पहले से भी 3 मुकदमे पंजीकृत हैं और एक अत्यंत ही शातिर अपराधी। शामली से सी न्यूज संवाददाता अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।